کو पता है कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो उसको पता क्या कह रहे हैं सरदार को, कहते हैं जी सरदार साहिब और कहते हैं जी वो जो औरत थी या वो जो मर्द था जिस तलकात थे उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका निकाह नहीं हुआ था। और सरदार का सुनने में आ रहा है कि वो इन्हीं का चट्टा बट्टा है। और सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है सबका मेरा ख्याल सीएम वो बलूचिस्तान भी रहा है। और साहब ने मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप वो है करोड़ों दिलों की जान, करोड़ों दिलों की शान जी दोस्तों, जनाब ये साहब कैसे है हैं? हमारे साथ। थोड़ी सी करप्शन के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो जो FBI है आजकल वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है। उन्होंने आगे इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। अभी जो बात करना चाहूँगा आप दोस्तों से कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी सोचता कुछ है लेकिन होता सब कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के करम शुक्र से। जो कल की बात मेरे ज़हन में खटक रही है ना, कल बस वो व्लॉग नहीं बनाया तो मैं चाह रहा था कि वो बात मैं आज आपसे करूं। आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो उसको पता क्या कह रहे हैं सरदार को, कहते हैं जी सरदार साहिब और कहते हैं जी वो जो औरत थी या वो जो मर्द था जिससे उनके तलकात थे उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका निकाह नहीं हुआ था। लिहाजा भाई अगर उनकी शादी नहीं हुई या उनका निकाह नहीं हुआ तो आपको या इस्लाम ने या कानून ने आपको कहाँ इजाज़त दी है कि आप उनको ठोक दें या कत्ल कर दें। बहुत बड़ा कत्लेआम किया गया है और उन मासूम लोगों का। अगर उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो निकाह के बगैर थे तो ये मामला अल्लाह और उसके दरमियान था। आप लोग कोई नहीं होते फैसला करने वाले, आप लोग अपना घर संभालो। तो बस उसमें यही है कि ये सरदार जो है ना, ये इनको वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर ये वज़ीर आला बनते हैं, फेडरल मिनिस्टर बनते हैं। और सरदार का सुनने में आ रहा है कि वो इन्हीं का चट्टा बट्टा है। और इन्हीं की तो शक्लें भी आप देख लें, शक्लें भी काफ़ी सारी इनकी मिलती हैं आपस में। और सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है सबका मेरा ख्याल सीएम वो बलूचिस्तान भी रहा है और सबका वो फेडरल मिनिस्टर भी रहा है। और वो बंदा उसका कार ख़ास है, उसका छोटा सरदार है। तो वो सरदार को सरदार साहिब बुलाते हैं सीएम जो बलूचिस्तान है। तो इंसाफ का तो कत्लेआम है यहाँ पे ही। तो वो मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसको मुकम्मल तौर पे वो डिफेंड कर रहा था। इस हवाले से खुरम साहब से जानते हैं। जी खुरम साहब, आपके पास क्या इसके हवाले से इंफॉर्मेशन? सरदार साहिब कहेंगे इंसाफ तो नहीं मिलेगा। इंसाफ का तो कत्लेआम हो गया ना। ऑफिस जाना है या ज़मीन पे जाना है ये बताएं यार। मेरा तो दिल कर रहा है ज़मीन पे चले जाएं। उधर चलती है, बारिश आ गई तो फिर बात बहरहाल दोस्तों अभी टेस्ट करते हैं क्या करना है बाहर। मौसम आप देख सकते हैं, मौसम की सिचुएशन क्या है। मौसम की सिचुएशन बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप दोस्तों की मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया। गुस्से से नहीं यार, मैं तो प्यार से कह रहा हूँ यार, आपकी मेहरबानी है। तो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग, उन पे जो आफत टूटी हुई है, अल्लाह पाक उन पे करम करे। उनके लिए दिल से दुआ है। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि अगर आप दुआ करेंगे, वो कहते हैं ना पंजाबी च कर भला अंत भले का भला। अगर आप उनका भला सोचेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपका भला सोचेगी। वहाँ पे बैरिया टाउन और फेस 11 और वहाँ पे जो 10 सेक्टर, वहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद में आप कह लें कहर टूटा हुआ है। और एक उसमें ये बात है कि कर्नल साहब है हाजर सरवर DHE के रहने वाले हैं, उनकी वो खुद नहीं मिल रहे और उनकी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिल रही। अल्लाह पाक जहाँ हो, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सारा दिन मसरूफियत के बाद अभी मौजूद है हम एक बहुत ही नायाब हस्ती और बड़ी अनमोल हस्ती। वो है करोड़ों दिलों की जान, करोड़ों दिलों की शान। हाँ जी जी दोस्तों, जनाब ये साहब कैसे है हैं? हमारे साथ। सब ठीक ठाक हैं? राय साहब कहीं भूल के तो नहीं आ गए आज आप? नहीं बाबर साहब, यार ना मैं इधर ही होता कमेंट हूँ। करते हैं और बड़ा याद करते हैं कि वो राय साहब को लेके आए व्लॉग में। मैंने कहा यार राय साहब जो है ना आप ऊपर है तो हम तो जमीन पे रहते हैं। नहीं मतलब ये नहीं है कि टुर गए हैं, नहीं। इधर ही हैं। नहीं मैं इधर ही होता हूँ। पेपरों की तैयारी शायरी बस चल रही है। बाबर साहब को देखते रहते हैं जनाब। बाबर साहब आजकल जिम्मेदारा कर रहे हैं। बाबर साहब मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहे हैं। तुम्हारी आवाज जो जलवा नहीं रहा, जो जलवा कदी होता है। बाबर साहब प्रैक्टिस के साथ ही है ना, फिर ये बंदा तो बोलता रहे तो वो। पर राय साहब के करीब शादी है जी, इंशाल्लाह इनकी शादी पे एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे और अल्लाह पाक इनके नसीब करे और खुशियां दे मजीद। आमीन। इनके पेपर चल रहे हैं तो स्टडी की वजह से थोड़ा मसरूफ है।
इंशाल्लाह फिर शादी के बाद ये और ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। जी दोस्तों, आप बाहर देखें, मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया है। और आज सारा दिन इतनी मसरूफियत थी ना, एक दो मामला थे उनमें इतना मसरूफ थे, लोग आए हुए थे और अभी निकले हैं घर के लिए। देखिए नहर की सूरत हाल, पानी की, और क्या खूबसूरत मंजर है। तकरीबन टाइम है शाम 4:16 का टाइम है और आप सीन देखिए कितना ज़बरदस्त है। और बारिश जो है ना, मेरा ख्याल है कि बादलों से नीचे आ रही होगी। हाँ जी करम साहब, क्या ख्याल है इस मौसम में? कितना सुहाना मौसम है, मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आगे कितना से अच्छा हो गाड़ी गया? इधर करे थोड़ी कितना सी। अच्छा हो गया? बहुत अच्छा, एंजॉय करने वाला मौसम है। अच्छा माशाल्लाह। बारिश देखिए आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है, ना इतनी ज़्यादा हुई है और ना इतनी कम हो गई है, लेकिन मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। थोड़ी सी करप्शन के हवाले से बात करना चाहूँगा। करप्शन में जो आजकल दायरा आ रहा है वो टॉप 10 में तो पुलिस है, और जो मेरा ख्याल है अगर जो इन्वेस्टिगेटर अदारे हैं या करप्शन के जो इन्वेस्टिगेटर सेल हैं, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करें तो जो FBI है आजकल वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है। टैक्स के हवाले से उन्होंने आगे इंस्पेक्टर रखे हुए हैं FBI के, वो फिर उनको पैसे इकट्ठे करके देते हैं। तो ये आजकल जो चीज़ चल रही है ना कि FBI क्यों कर रही है? FBI को करोड़ों मालियत की गाड़ियाँ, जो डिप्टी कमिश्नर हैं या जो कमिश्नर हैं उनके या डिवीज़न लेवल के कमिश्नर, उनको करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए के घर आसाइश के लिए दिए गए हैं, याशी के लिए दिए गए हैं। और आप अगर उनमें थोड़ा गो थ्रू हों तो आपको पता चलता है कि किस लेवल की ये करप्शन कर रहे हैं। जी दोस्तों, मौसम आपने देखा है माशाल्लाह। अभी जो बात करना चाहूँगा आप दोस्तों से कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी सोचता कुछ है लेकिन होता सब कुछ और है। प्लान इंसान का कुछ और होता है, लेकिन आगे अल्लाह ताला की ज़ात जो करती है वो कादिर मुतलक है। वो एक अपनी अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी होती है कि वो अपने हिसाब से अल्लाह ताला की ज़ात एस्टीमेट लगाती है कि किस इंसान को किस तरफ लेके जाना है। मैंने लॉ की डिग्री हासिल की, उसके बाद चैम्बर बनाया वकालत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी वकालत भी की, कुछ दिन साल 2 साल की, लेकिन उसके बाद दिल नहीं किया वकालत के लिए। अभी भी जाते हैं चैम्बर पे काम करते हैं, लेकिन एक महदूद सा, बाकी दोस्त बैठे हुए हैं वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। व्लॉगिंग की तरफ आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद जारी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो आगे भी जाएंगे, अगर उसकी कोई नज़र करम हुई तो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक काम किया है, 1 साल में जो काम किया हमने, उसकी एक अच्छी हमें उसकी एक फीडबैक मिली है। आप दोस्तों की मोहब्बत मिली है, आप दोस्तों का प्यार मिला है। जी खुरम, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जितना हमने काम किया, जितनी मेहनत की है, उतना प्यार मिला है और ऐसे मजीद मेहनत करते रहेंगे और मजीद प्यार मिलता रहेगा। इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, इंशाल्लाह वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी एक चीज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया हुआ है कि मैं कभी भी किसी इंसान की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। ये अब खुरम साहब ने बोलना शुरू कर दिया माशाल्लाह। बोलते तो ये पहले भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अब ये इन्होंने वादा मेरे से किया कि मैं व्लॉग में भी आया करूँगा और पाशात भी किया करूँगा। ज़िंदगी में कोई एक बात कर दें जो आपके एक्सपेरिमेंट की हो व्यूवर्स के लिए। यही है कि इंसान को ना, मैं मतलब कि समझता हूँ कि जो मैं बोलता नहीं ना रहा जी, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जी इंशाल्लाह। बोलना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, इसमें कोई दूसरी रायगा नहीं बात नहीं है, लेकिन बोलना क्या चाहिए ये एक और कह लें कि एक और बात है। लेकिन बोलें भी वही जो नाप तोल के बोला जाए। पीछे अगर खुरम के बिल्कुल पीछे देखें तो ये मौसम और ये दरख्त, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है।